नमस्कार, मंगवांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। मगरे क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो दिखाता है हमेशा सच्चाई, खबरों में है दम, सबसे आगे है। तो देखते रहिए मंगवांचल टाइम्स न्यूज चैनल। खबर देखकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में आपका स्वागत है। आज मगरे के क्षेत्र की 5वीं पंचायत होने जा रही है शराब मुक्त। मारवाड़ विधानसभा के क्षेत्र की पहली पंचायत फुलाद में शराबबंदी को लेकर हो रहे हैं मतदान। वहां पर मौजूद हैं कई नेता। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू सिंह रावत, रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग से। तो आइए जानते हैं पहले तो पूरा मामला क्या है। तो राजू जी बताइए पूरा मामला। नमस्ते। जैसे मगरे क्षेत्र की ये 5वीं पंचायत शराब मुक्त होने जा रही है, जिसमें और मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की पहली पंचायत है। इससे पूर्व में भी मगरे क्षेत्र की 5 पंचायत शराब मुक्त हो चुकी है। आइए आज यहाँ मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर फुलाद ग्राम पंचायत के अंदर 12 बजे तक, अभी 12 बजे है प्रिया, जैसे मैं बता दूं 12 बजे है, 12 बजे तक अभी तक 55% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ इस मतदान के अंदर महिलाएं काफी सारी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं काफी सैकड़ों पुरुष भी और यहाँ के स्थानीय विधायक खुशवीर सिंह जी, उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी महोदय हमारे मेरे पीछे देख रहे हैं मैडम आप। अच्छा, उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी, तहसीलदार सब वहाँ पे मौजूद है राजू जी। तो आप उनसे बताइए, आप उनसे पूछिए कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, क्या है और किस तरह से मतदान अभी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नमस्कार, थोड़ा सी यहाँ आइए सर। ये यहाँ पे जो आज मतदान हो रहे हैं, तो यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो किस टाइप की है? एक्ट के अनुसार जो सरकार ने जो मैंडेट है उस हिसाब से यहाँ पर शराबबंदी के लिए जो मतदान करवाया जा रहा है, यहाँ पर हमने पूरा जो पुलिस का जाब्ता पूरा मौजूद है सभी लोगों को, और हमारे मतदान जो 3 टीमें बनाई हुई है वो वोटिंग हो रही है और प्रॉपर तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। वो उसको हम व्यवस्था को देखते हैं। अभी तक कितना % मतदान हुए हैं? अप्रोक्स 55% वोट हो गए। ठीक है सर। तो मतदान में अभी तक किसी प्रकार से या क्या प्रशासन की यहाँ मतलब यहाँ से तो 200 मीटर दायरा है या डायरेक्टली यहाँ की क्या व्यवस्था है? जो भी जो रूल्स है रेगुलेशन उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। जो वोटर्स के अलावा कोई अलाउड नहीं है यहाँ पर, और जो नियम है एक्साइज एक्ट के जिस तरह से हमें जो मैंडेट है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से मतदान हो रहा है। किस तरह की कोई शांति व्यवस्था, किस तरह कोई बाधा नहीं। ये थे उपखंड अधिकारी जिन्होंने बताया कि आज सुबह से यहाँ प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे पीछे यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, तो आइए अभी उनसे जुड़ते हैं। जैसे प्रिया, ये मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं खुशवीर सिंह जी। हम आइए इनसे जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था है। क्या नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंगराचल टाइम्स में। यहाँ की सर अभी जो आपके मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं, ये पहली पंचायत आपके शराब मुक्त हो रही है, तो यहाँ की व्यवस्था किस टाइप की है? ये मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की ही पहली ग्राम पंचायत नहीं है जो नशा मुक्त हो रही है। ये समूचे जोधपुर संभाग की पहली ग्राम पंचायत है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ के बुजुर्गों को, माताओं को, युवाओं को बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि उनके अंदर जो सोच थी, और यहाँ के तो पंचायत समिति सदस्य है युवा राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लगातार पिछले 2 माह से प्रयास कर रहे हैं। कई स्थानों पे 2-2 साल तक अनुमति प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन ये सभी का सहयोग रहा। अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिला कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी जी को, तहसीलदार जी को, SHO, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि इनका सकारात्मक सोच के साथ में सहयोग रहा। इसलिए 2 माह के अंदर हमें अनुमति मिल गई और आज मतदान जो हो रहा है नशा मुक्ति की ओर, और अब तक लगभग 55% से अधिक मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि 60% से बाहर मतदान जाएगा और ये संदेश पूरे जोधपुर संभाग में जाएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ आसपास ग्राम पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि भी विराजमान है, समाज सेवी भी विराजमान है, तो वो भी विचार कर रहे हैं कि अगला कदम कौन, अगली रिले रेस की जो झंडी है वो कौन लेने वाला है। तो उसके लिए हम इंतजार में हैं। धन्यवाद। शराबबंदी अगर आप करवा भी लेते हैं ग्राम पंचायत पे, तो आपके जो हथकड़ शराब बिकेगी उनके ऊपर आप कैसे लगाम लगाएंगे? ये इसमें मैं महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, तो उनका बहुत ही सराहनीय कदम रहा है
और वो संकल्प के साथ में आगे बढ़ी है, और उसी संकल्प के साथ में युवा आगे बढ़े हैं, बुजुर्ग आगे बढ़े हैं। तो मुझे विश्वास है कि हथगढ़ शराब या आसपास से लाके शराब बेचना यहाँ मुमकिन नहीं हो सकता, ये मुझे पूरा विश्वास है। मान भी लेते हैं कि चलो आपने आपकी विधानसभा क्षेत्र में शराबबंदी करवा दी, लेकिन पीने वाला तो फुलाद नहीं तो मारवाड़ जंक्शन जाके भी पी लेगा सर। तो आप क्यों नहीं इसके ऊपर और कुछ शराबबंदी ही समाधान है क्या? मतलब आदमी स्वयं भी चाहता है, या इस तरफ से कोई एक अलग भी आप नियम या अलग भी एक पंचायत बिठाकर लोगों को मतलब इसमें अपना अपना आत्मनिर्भर बन के इस तरह शराब, मेरे हिसाब से शराबबंदी करवाना ही उचित है क्या? ये एक संदेश है, जागरूकता का संदेश है कि शराबबंदी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, शराबबंदी की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं बाहर जाके पी लूं या पी के यहाँ आ जाऊं, चुपके पी लूं, कौन देखने वाला मुझे। लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जब तक अपन संदेश नहीं देंगे और इसी सोच के साथ बैठे रहेंगे कि साहब ये तो वो पी लेगा, तो फिर हम संदेश किस तरह से देंगे। और मैं तो कहूँ 50% भी हमें सफलता मिल जाएगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज जो हमारा मगरे का विकास जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है, वो भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, सबसे समृद्धशाली हम है भौगोलिक दृष्टि से। आज हमारे पास में जो खजाना है वो मैदानी क्षेत्र में नहीं है, हमारे पास में जो जंगल है, हमारा पर्यावरण है, हमारे वृक्ष है, वो हमारे पास में बहुत बड़ा खजाना हमें विरासत में मिला है। मैदानी क्षेत्र को ये नहीं मिला है, लेकिन हम उसको कह के साहब मगरा क्षेत्र होने की वजह से पिछड़ा है, नहीं। मैं पिछड़ापन मान रहा हूँ कि कुरीतियों की वजह से। आज शराब की बहुत बड़ी कुरीति है समाज के अंदर। इस कुरीति को जब तक हम दिल से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, और उसके लिए यही एकमात्र कदम है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एक से बढ़कर एक आए, तो कम से कम जहाँ 4 लोग बैठेंगे इसकी चर्चा होगी। शुरुआत तो हुई है, हम अगर ये सोच के शुरुआत ही नहीं करें तो वही ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। तो शुरुआत तो कम से कम की, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा समूचे क्षेत्रवासियों को। आप राजस्थान सरकार के एक सदस्य है वर्तमान में, ठीक है। आप सरकार का रेवेन्यू भी मतलब शराबबंदी होने से सरकार का लॉस भी है। तो मगरा क्षेत्र के अंदर पिछले देखा जाए तो काछबली, मंडावर, थानेटा, बरार और हामेला के बेर पूर्व में भी 5 पंचायतें शराब मुक्त हो चुकी है। तो वहां पे भी अगर शराब मुक्त होने के बाद भी बहुत सारी चीजें हथकर शराब बिक ही रही है सर, ये तो सब देख ही रहे हैं। को आगे आना पड़ेगा, और अभी वैसे आपने पूरा ग्राउंड से हम दिखा ही रहे हैं आपको। जी प्रिया। राजू जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे चैनल ये भी जानना चाहता है और दर्शकों को हम ये भी बताएं कि किस तरह से जागरूकता लाई जा रही है, कि क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, कि शराबबंदी तो कर दी, बस शराबबंदी होगी या नहीं पूरी तरह से, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसको लेकर जो हमारे रावत राजपूत महासभा के एक संदेश रावत संदेश जो इसके संपादक भी है, इन्होंने पूर्व में भी एक पूरे मगरा क्षेत्र में मुहिम चलाई है। भगवान सिंह जी, आइए हम इनसे जानते हैं। भगवान सिंह जी, जो आपने एक तरह से पूरे मगरा क्षेत्र के अंदर शराबबंदी मुहिम चलाई है सर, आज मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी एक शुरुआत हो चुकी है। फुलाद के अंदर आज शाम को रिजल्ट आने वाले हैं। तो सर क्या लगता है, इस पूरे मगरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर ये शराबबंदी करके ये दूसरी हथकड़ शराब बिकेगी? क्या लगता है आपको सर? सर्वप्रथम तो हमें स्थानीय विधायक कुशवीर सिंह जी चौहान साहब को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके आशीर्वाद के बगैर हम फुलाद के अंदर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे और जीत नहीं सकते। जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली कि 12 बजे तक लगभग 55% वोट पड़ चुके, यानी यूं कहो कि हम 51% जो वोट हमें आवश्यकता थी वो पूर्ति हमें हो गई, और अभी इस समय हम जीते हुए हैं। और दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के युवक पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह जी को। उनको लाख लाख धन्यवाद है इस बात के लिए कि उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें जनता से वादा किया था कि अगर मैं चुनाव लड़ने के बाद में अगर मैं जीतता हूं तो मैं फुलाद पंचायत को शराब मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद है उनको कि उनको अपना वादा याद रहा, संकल्प याद रहा, और स्थानीय विधायक कुशवीर सिंह जी के साथ में मिलकर के उन्होंने पिछले 2 महीने से जो लक्ष्य जगह रखी थी और लगातार 15 दिन से वो जिस ढंग से प्रयास कर रहे हैं, ये उसी की सफलता का परिणाम हम देख रहे हैं। तो आपको जी प्रिया। राजू जी, आप इनसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस शराबबंदी को लेकर?
रणनीति पूछें। आगे की फिर आपकी शराबबंदी तो चलो आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और जैसा कि पूर्व में पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, सच्चाई ये है कि ये पहला कदम है कि हम सरकारी जो ठेका है उसको बंद करा। इसके साथ साथ में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आमतौर पे हमारी जनता से ये संकल्प करवाते हैं कि आप शराब छोड़ो। संकल्प इस बात का भी कराते हैं कि दूसरे नशे भी छोड़ो। शराब का ठेका बंद होने से शराब नहीं छूटेगा, पर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जनता आगे आकर के और ये शराब की जो बुराई है छोड़े। इसके लिए जहाँ के भी हमारे सामाजिक आयोजन होते हैं हम जाते हैं और हमारी जनता को जागरूक करते हैं और संकल्प दिलाते हैं। इसी से हमें इस शराब मुक्त होने में हमें सफलता मिलेगी। जैसा प्रिया मैं बता दूं, ये सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह जी का कहना है कि शराब का ठेका बंद होता है तो कहीं न कहीं जो युवा है उनको ग्रामीण, जैसे आज गांव के 1 किलोमीटर के नजदीक ठेका है तो वहाँ शराब मिलती है तो चले जाते हैं, और शराब का ठेका नहीं होता है, अगर ठेका यहाँ से 10 किलोमीटर है तो वहाँ शराब मिलेगी नहीं तो पियेंगे नहीं। ये इन भगवान सिंह जी का कहना है। राजू जी, आप ये भी जानिए इनसे कि जो युवा है आज का वो बहुत ज्यादा मतलब अब शराब को लेकर क्या है, ज्यादा वो क्या है कि यूज करते हैं लोग शराब को, सेवन करते हैं शराब का। तो उस युवा को बचाने के लिए इन लोगों ने और क्या क्या मतलब उच्च कदम उठाए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि मगरे क्षेत्र के अंदर आपका पिछले 10 साल में काफी सारी चीजें होती थी, मतलब शराब की ज्यादा सेवन होता था, लेकिन अभी लास्ट 2 से 3 साल हुए लेकिन काफी बदलाव देखने को मिला है। और तो आइए इनसे ये इसको लेकर भी जानते हैं। जैसे इस क्षेत्र के आपने भी देखा होगा हाईवे के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होता है, आप जो कई सारे युवा मरे भी हैं, अगर जनसंख्या देखें तो अपने इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे ज्यादा है। तो ये एक तरह से युवाओं को लेकर और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को संदेश ये देना चाहते हैं कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और खासतौर पे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने वाली संख्या बहुत ज्यादा रही है। हमारा युवाओं को संदेश है कि स्पीड जो है गाड़ी की वो सीमा में रखे। दूसरा ये है कि हेलमेट लगा करके जावे। तीसरा ये है कि बगैर नशे के गाड़ी चलावे। अगर नशा किया हुआ है तो किसी भी कीमत पे वो कहीं भी आना जाना मोटरसाइकिल से नहीं करे। ये हमारा युवाओं को संदेश है। तो क्या आज फुलाद के अंदर शराबबंदी होगी या नहीं? आज हम अभी यहाँ आपके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं। अभी हम यहाँ सफलता पा चुके हैं। घोषणा हमारी निश्चित रूप से एसडीओ साहब शाम को 7 बजे करें। जैसा कि प्रिया मैं बता दूं कि भगवान सिंह जी, इनका कहना है कि यहाँ पे लगभग मतलब अभी जो परसेंटेज निकाले तो 55 लगभग 12 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। प्रिया और राजू जी, आपको क्या लगता है, और आप पूछिए कि जो ये मुहिम चलाई गई है शराबबंदी की, इसका क्या मतलब रिजल्ट निकलेगा? क्या लगता है सच में कि शराबबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या ब्लैक में शराब बेची जाएगी या तरह तरह की और शराबें जो होती हैं, कच्ची शराब हो गई, ये सब और बिकेंगी? प्रिया जैसे मैं बता दूं कि वैसे भी मगरा क्षेत्र के अंदर इससे पूर्व में भी 5 पंचायतें शराब मुक्त हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आप देखिए भगवान, यहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी उपखंड अधिकारी जी है, आइए हम इनसे इसका जवाब वो अच्छी तरह दे पाएंगे। सर आपसे 1 मिनट वापस कहूँ, जैसा कि सर पूरे मगरे क्षेत्र में इससे पूर्व में भी 5 पंचायतें शराब मुक्त हुई है, लेकिन पहले जो ठेका था उससे डबल शराब बिकती है, 2 नंबर है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपके उपखंड लेवल पे ये शराबबंदी हो रही है तो चलो मान लेते हैं कि फुलाद के अंदर शराबबंदी हो जाती है, तो ये जो दूसरे जो 2 नंबर है जो हटकर शराब है उनके ऊपर आप कैसे लगाम लगाएंगे सर? मुख्य रूप से जैसे माननीय विधायक महोदय ने बताया कि जागरूकता का प्रकरण है। आम लोगों में जिस तरह जितनी जागरूकता फैलेगी, शराबबंदी के लिए जो युवा यहाँ आगे आए हैं, मैं ऐसा नहीं मानता कि अगर वो शराबबंदी यहाँ तो कर रहे हैं और वहाँ जाके पियेंगे, तो उन्होंने स्वयं स्फूर्त ये जागरूकता है। और इसके लिए पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह जी ने काफी मेहनत की है और युवाओं ने जो जोश दिखाया है, इससे लग रहा है कि आने वाले लोगों में संदेश जो सब में जाएगा जागरूकता के रूप में, तो लोग स्वेच्छा से शराब छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि शराब के लिए अगर कानूनी रूप से कितना भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन जब तक आदमी स्वयं अपनी इच्छा से उसे नहीं छोड़ेगा तब तक इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध संभव नहीं। लेकिन पुलिस और प्रशासन का जो दायित्व है कि हथकढ़ शराब, अवैध शराब नहीं बिके, इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। जो हमारे यहाँ लोकल जो सोर्सेज हैं उनसे हम पूछेंगे इस तरह की अवैध शराब बिकेगी उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रिया मैं बता देता हूँ कि इससे पूर्व में भी ये 5 पंचायतों में शराबबंदी हुई है, शराब मुक्त पंचायत बनी है। अब यहाँ पे कई सामाजिक लोग हैं, वो शराब मुक्त करवा के मतलब एक युवाओं को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे युवा है जो अच्छी शिक्षा लेकर निकले, वो तो बिल्कुल उनके रास्ते अलग चुन चुके हैं। अब प्रशासन या समाज सेवी इसमें क्या कर सकते हैं? आदमी स्वयं खुद नहीं चाहेगा जब तक इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। प्रिया। बिल्कुल 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 राजू जी, अब वहाँ पे जो स्थानीय लोग खड़े हुए हैं उनसे अपन पूछना चाहेंगे कि किस तरह से अब यहाँ पे जो माहौल है, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसका क्या अभी देखा गया है, और इनको क्या लगता है कि पूरी तरह से शराब बंदी होगी या नहीं होगी, और जो पंचायत है यहाँ पे शराब के लिए खड़ी है कि बंद हो जाए, तो इनको क्या लगता है कि शराब पूरी तरह से बंद होगी? क्या नाम विशा आपका? मुकेश जी। तो आज ग्राम पंचायत फुलाद के अंदर शराबबंदी हो रही है, तो क्या यहाँ के युवा या लोग चाहते हैं कि शराब बंद हो? इसमें मेरा ये कहना है कि अधिकतर औरतों का मतलब मत है जो बहुत ही ज्यादा है, और हर औरत ये चाहती है कि उनके घर में जो किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना हो, इसका सबसे बड़ा कारण है शराब। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के हमारा सपोर्ट किया है, हमारी पूरी टीम का, और इसी के साथ में विधायक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी बदौलत और राजेंद्र सिंह जी की बदौलत है जो हमने बड़ी सफलता पाई है। जैसे प्रिया मैं बता देता हूँ कि जोधपुर जिले के अंदर मारवाड़ पहली पंचायत बन रही है, और यहाँ के स्थानीय विधायक खुशवीर सिंह जी जो मारवाड़ विधानसभा से है, उनका इस सबसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय को लोग उनका काफी यहाँ पे सहयोग रहा, उनकी सहयोग से हो रही है। जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि महिलाओं को काफी फायदा होगा, तो मुकेश जी अब आपको शराब पीनी है तो आप कहाँ जाओगे फिर? मान लो तरफ ठेका बंद हो गया तो आप कहाँ जाओगे? देखिए सर, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए मैं शराबी हूँ या और मेरा अन्य दोस्त शराबी है, तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जब गांव वालों ने है जो अपना शराब का ठेका बंद करवा दिया है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में संकल्प लेके हम भी हम अपने हमेशा के लिए शराब छोड़ दें। तो क्या आप छोड़ दोगे? आप शराब छोड़ दोगे? मुझे तो नहीं लगता वैसे आप छोड़ दोगे। तो जैसे कि प्रिया मैं बता देता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई हम खुद स्वयं संकल्प लेंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी आगे कि भाई शराब छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। और क्या लगता है आज शराबबंदी होगी? क्या लगता है? शराबबंदी होगी, 100% होगी, पता हो जाएगी। फिर ये हटकर शराब बिकेगी उसके ऊपर आप कैसे लगा? जैसे प्रशासन तो चलो आप क्या सहयोग करोगे प्रशासन का? गाँव वाले पूरे इधर आओ। हाँ थोड़ा जोर से। पूरे गांव वाले एक साथ मिलके जो शराब बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर पुलिस को रिपोर्ट दे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये शराब बिक सकती है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ग्रामीण स्तर पर एक कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गठित कर प्रशासन को हम पूरी तरह से सहयोग और समर्थन देंगे। प्रिया। तो पूरा गांव और पूरा जगह चाहता है, लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी खुश रहेंगी, प्लस जो वहाँ का युवा है, जो बूढ़े बड़े लोग हैं वो भी साथ में स्वस्थ रहेंगे, प्लस शराब से मुक्त रहेंगे। तो हम वहाँ पे कोई महिला है तो महिला से हम जानना चाहेंगे कि उनके ऊपर कैसा क्या उनका रहेगा इस पर रिएक्शन। हाँ जैसा कि प्रिया मैं बता दूं, यहाँ सबसे बड़ा फायदा तो खैर महिलाओं को ही है। सबसे बड़ा फायदा देखा जाए तो महिलाओं को, क्योंकि अगर आदमी शराब ही नहीं पिएगा, इससे क्या है कि यहाँ की महिला एक तो क्या है कि उनका पैसा सेविंग होगा, बच्चों को शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। बाकी यहाँ क्या पूरा मगरे क्षेत्र के अंदर क्या 10 साल पुरानी बातें हैं, अब तो खैर काफी सुधार और काफी डेवलप आया है। जैसे जैसे शिक्षा का दौर बढ़ रहा है वैसे इस एरिया के अंदर चेंज आ रहा है। जैसे 5 पंचायतों की भी अगर हम कंपेयर करें ना, तो पिछले पिछले 3 से 4 सालों में काफी बदलाव देखने को मिला है। तो जैसे मैं यहाँ पे हम अभी आप यहाँ से कुछ महिला है, तो महिला से भी अपन जान लेते हैं कि अगर शराबबंदी होती है तो जैसे इनको सबसे बड़ा क्या फायदा होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, कैमरा घुमा दो, कैमरा यहाँ आयो, यहाँ इधर आओ, इधर देखो, इधर आओ ना, यहाँ इधर देखो। अब आपने अंदर वोट करके आए, शराबबंदी नहीं करवानी है? करवानी है। अच्छा नहीं पूछ रहा हूँ, शराबबंदी करवानी है कि नहीं करवानी है? अच्छा शराब बंद करवाना है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? फायदा क्या वैसी कम काटी हाँ
वेज को धंधो कह रही नहीं तरह बिया हारा ढोले बेटे ले जा। तो क्यों आपका घर वाला दारू पिए? दारू हमारे घर वाला भी पिए, मेरा बेटा पिए। अच्छा बेटा पिए। हाँ। तो आप नहीं पिएगा? अभी नहीं पिएगा तो जैसे प्रिया ये बता दूं, ये महिला है, इन महिलाओं को कहना कि मेरे घर वाले तो नहीं पीते हैं लेकिन मेरा बेटा दारू पीता है, लेकिन शराबबंदी होने से मेरा बेटा दारू नहीं पी पाएगा। जी प्रिया, इससे फायदा होगा, युवा जो है वो स्वस्थ रहेगा, प्लस युवा जो शराब के अंदर जो घुसा जा रहा है वो बाहर निकलेगा उससे। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। वो कितनी ज्यादा सार्थक रहेगी, कितना ज्यादा वो काम करेगी, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा राजू जी। और साथ में अपन महिलाओं से ये भी पूछे कि अभी कैसी व्यवस्था जो है पंचायत कर रही है, कि पूरी वो सेटिस्फाइड है, पूरा खुश है कि हाँ भाई पंचायत जो है पूरी व्यवस्था कर रही है, या अभी भी और भी व्यवस्था की जरूरत है? आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो बोले तो कोई व्यवस्था कर रही है। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? जैसे कि ये एक मगरा एरिया, प्रिया, मगरा एरिया में क्या है कि कुछ चीजें टाइम लगता है, वक्त लगता है पहुंचने के लिए, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे मगरा क्षेत्र में क्या है कि 10 मकान 1 किलोमीटर के एरिया में है तो 20 मकान 2 किलोमीटर के एरिया में है। पंचायत में क्या एक ही जगह पर गांव नहीं, पूरे मगरा क्षेत्र में पूरा फैलाव है, 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ गांव है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ी इन चीजों की थोड़ा समस्या रहती है, लेकिन पिछले 5 साल में काफी सारी ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी की और काफी सारी चीजें को बदलाव देखने को मिला है। राजू जी, पंचायत जो है अभी जो आएगी, जो भी देखा जाएगा, वो दारूबंदी और शराबबंदी तो खत्म कर देगी, बाकी और गांव को किस तरह से प्रोत्साहित करेगी, गांव में और क्या क्या व्यवस्था लेकर आएगी, पानी की समस्या हो गई, सड़क बनने की समस्याएं हो गई, और भी 10 समस्याएं, स्कूल शिक्षा इनकी समस्याएं होती है, उन सबका कैसे निवारण किया जाएगा सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा देखा जाए तो अभी तो अगर पिछले 5-7 साल से देखा जाए तो इस पूरे मगरे क्षेत्र में शराबबंदी करवाने से फायदा यह हुआ है कि एक एक्टिविटीज हुआ है, युवाओं को थोड़ा सा चेंजेस मिला है, युवाओं को देखने को मिला है, शिक्षा की और तरफ थोड़ा ज्ञान गया है। और यहाँ की महिलाओं को भी शराबबंदी होने से क्या काफी खुशी मिली है, क्योंकि पहले यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, शराब के नशे में आकर महिलाओं को एक तरह से बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे, ठीक है। रोज अगर पैसा कमाए तो उसमें से 200 से 300 रुपए तक शराब में लगा देते थे, लेकिन अभी इस पूरे मगरे क्षेत्र में ये बहुत ही जो देखा जाए तो 3 से 4 सालों में बहुत तेजी से बढ़ रही है ये मुहिम। अब जोधपुर जिले के अंदर ये पहली पंचायत शराब मुक्त बनने जा रही है। हाँ, जोधपुर संभाग के अंदर ये पहली पंचायत बनने जा रही है। इसका रिजल्ट 7 से 8 बजे तक आएगा। प्रिया जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो पास ग्राम पंचायत भगोड़ा है, यहाँ के जो सरपंच है वो भी हमारे सामने है, यहाँ भंवर सिंह जी, जो स्वागत करते हैं भंवर सिंह जी हम हमारे चैनल पर, और आप इनसे प्रश्न पूछिए। तो भंवर सिंह जी से जानते हैं कि आप इस शराबबंदी जो फुलाद के अंदर हो रही है, इससे आप क्या सीखकर अपनी पंचायत में क्या करेंगे? सबसे पहला तो मैं ग्राम पंचायत फुलाद की जनता को, यहाँ के युवा, बुजुर्ग और महिला, और हमारे युवा साथी भाई राजेंद्र सिंह जी को, इन्होंने 7 साल पहले एक नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया था, जो उसका काफिला कम से कम 3 किलोमीटर लंबा था, और उससे भी काफी असर हुआ था। लोग मतलब जो रोड पे बैठ के पीने वाले थे वो बंद हो गए, मतलब उससे 100% मतलब नहीं फायदा हुआ, 50% हुआ। आज इन्होंने कम से कम हमारे विधायक महोदय जी के बदौलत इन्होंने काफी मेहनत की है, साहब ने भी, और राजेंद्र सिंह जी 4 मतलब रात तो इन्होंने नींद नहीं ली है। मैं खुद देखने वाला हूँ, क्योंकि ये काम सर इलेक्शन, एक सरपंच का इलेक्शन होता है ना, उससे भी बड़ा काम है। इन्होंने इतनी मेहनत की और उनके साथ में टीम 25 युवा है, मैं खुद 2 बार आके देखे गया, इन्होंने इतनी लगन से मेहनत की है। तो मैं भी जैसे ग्राम पंचायत भगोड़ा से और भी 1-2 पंचायत से सरपंच साहब आए हुए, तो मैं ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है। नमस्कार, आज हम मौजूद है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के फुलाद ग्राम पंचायत के अंतर्गत। यहाँ पर आज मगरे क्षेत्र के इससे पहले 5 पंचायत शराब मुक्त हो चुकी है, आज 6ठी शराब पंचायत मुक्त होने जा रही है। यहाँ के हमारे बीच मौजूद है पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस शराबबंदी मुहिम में आपने किस प्रकार से यहाँ से तैयारी की और यहाँ के स्थानीय लोगों का आपको किस तरह से समर्थन किया। नमस्कार सर, आपने जो ये शराबबंदी हो रही है, आपने किस टाइप से यहाँ से किस टाइप से इनको यहाँ पे आपने व्यवस्था की, कितना सहयोग मिला गाँव से? मुझे जोरदार पीड़ा थी मेरे मन में कि मेरे इस रावत बेल्ट में शराब सबसे बहुत बड़ी बीमारी है, तो मेरे मन में एक जुनून जगा मैं शराबबंदी मंडावर की तरह या काछबली की तरह मैं भी शराबबंदी करूं।
और पूरे गांव का मन का भाव भी लिया, जो लगभग 100% लोग थे जो ये चाह रहे थे कि शराब बंद हो। यानी हर एक की आवाज़ थी कि शराब बंद हो, अण कौम में थोड़ा मना नहीं करो, यानी हर एक की ये आवाज़ आई। और हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 1200 लेबर लगी। जब मैं लेबर में जाता तो लेबर की भी यही आवाज़ उठती कि शराब बंद हो। और गांव में जब जहाँ कहीं भी मीटिंग होती तो जब मैं भाषण बोलता और आम जन से कहता कि अगर शराब बंद कराना है तो दोनों हाथ ऊपर करो, तो मुझे ऐसा कोई हाथ नहीं दिखता, वो नीचे सारे के सारे हाथ, दोनों हाथ ऊपर रहते जनता की। और मैंने पुरजोर प्रयास किया, एमएलए साहब का भी सहयोग रहा, जहाँ भी वैसे नियमानुसार ये वोटिंग होती है और हमने नियमानुसार ज्ञापन दिया एसडीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, आयुक्त साहब को, जो भी दिया हम लगभग मैंने काफ़ी चक्कर लगाए। और आज की डेट थी, आज वोटिंग हो रहे। और वोटिंग में फुलाद के लोग लगभग आपने सुबह देखा कि यानी 60% लोग तो सुबह 10 बजे से पहले उठ के आ गए। यहाँ लोगों ने खाना भी नहीं खाया और वोटिंग के लिए आ गए। लगभग अभी क्या टाइम हो रहा है, घंटे पर पहले, अब थोड़ी देर भीड़ बिखर रही है। बाकी पूरा गांव यानी ये समझो कि एक मुश्त उठ के आ गए। तो क्या अभी क्या लगता है शराबबंदी होगी? हाँ, नहीं, वो तो 100% जीतेंगे। यहाँ कोई, मुझे तो एक भी आवाज़ नहीं आएगी कि भाई हम नहीं के पक्ष में। सब 100% आवाज़ थी। शायद दूसरी पंचायतों में ऐसी कोई आवाज़ होगी कि भाई बंद नहीं होना चाहिए, पर मेरे फुलाद में एक भी आदमी की ये आवाज़ नहीं आई कि भाई शराबबंदी होना के बंद होना चाहिए। और हमारे महिलाओं ने घर घर जाके यानी कम से कम 2 महीनों से लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम जो लगभग 20-30 हज़ार पैम्पलेट लेकर आए, फुलाद के घर घर में एक बार 5 पैम्पलेट गए और सबने प्रैक्टिस की। और गलत भी वोटिंग हमने मुख पोल कराया, बार गलत वोटिंग भी नहीं हुई। और लगभग मुझे विश्वास है कि यहाँ भी गलत वोटिंग नहीं जाएगा, वो नहीं के बराबर। हमने 3 दिन पहले मुख पोल कराए, जो हमारे लगभग 1500 वोट पड़े उस दिन लेबर में, और थोड़े बहुत गाँव वाले आगे। 1500 में से 5-6 वोट खारिज किए। बाकी राजेंद्र सिंह जिंदाबाद, राजेंद्र सिंह जिंदाबाद, मगरे का शेर कैसा हो, राजेंद्र सिंह कैसा हो। जैसा कि हम बताते हैं कि राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरा ग्रामवासियों का सहयोग मिला, युवाओं का सहयोग मिला। तो राजेंद्र सिंह जी, आप बताएंगे कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मुहिम चालू किया आपने, क्या सोचकर शुरू किया? मैंने यही देखा, यहाँ हमारे बेल्ट का शिक्षा स्तर काफ़ी डाउन है। और हमारे ग्राम पंचायत के किनारे पे एक गौशाला है, चौकड़िया बोर्ड है, जो मैं भी युवा प्रदेश अध्यक्ष रहा रावत समाज का, और राजस्थान में घूमा। और अब एमएलए साहब का स्टार प्रचारक भी रहा मैं इलेक्शन के दौरान, और एमएलए साहब का लगभग मैं खास हूँ, तो उनके साथ भी मैं घूमता हूँ। कभी गौशाला को मैं भी निरीक्षण करता हूँ। मैंने परसों तहसीलदार साहब वो भी मैंने कहा इस गौशाला की क्या कंडीशन है, बहुत बैड कंडीशन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग गौशाला में पैसे नहीं देते, और जबकि महीने का एक घर में मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार का दारू, मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर में भी खर्च नहीं होता, मेरे घर में भी शराब से पैसे खर्च होते हैं, और मैं खुद परेशान हूँ। यानी महीने में एक बार मेरे आंसू आते, और वो आंसू केवल शराब की वजह से आते। मैं महीने में एक बार जरूर रोता हूँ, चाहे अकेले में रहूँ, चाहे आम जन के सामने रहूँ। मैं स्कूल में गया, जब मीटिंग थी तब भी मैं बोलने से पहले भावुक हो गया, मेरे आंसू आ गए। और महीने में एक बार आंसू पड़ते थे, इसी शराब की वजह से पड़ते। बाकी मैंने जो काम करवाया एमएलए साहब की मार्फत इस कार्यकाल में, शायद पिछले जो 50 सालों में ये काम नहीं हुआ। और जब मैंने काम कराया तो जनता भी मेरे पे पूरा विश्वास करती है, बाकी लोग विश्वास भी नहीं करते, और मैंने काम सत्यापित किया। जैसा कि हम आज फुलाद ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह से की खास बातचीत में मगरे क्षेत्र के बहुत सारे सरपंच देखे, लेकिन इन सरपंच से मीडिया से हमें कुछ ये देखने को मिली कि युवाओं को जो घटनाएं हो रही, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन हादसों को मद्देनजर रखते हुए महीने में एक बार ये खुद रोते हैं, जनता के सामने रोते हैं, कभी अकेले में रोते हैं। आज भी हमारे मीडिया के सामने उनकी आंखों में कुछ बिल्कुल देखने को मिला। तो ऐसे सरपंच कई कम मिल रहे हैं। सर, जैसे कि आपने शराबबंदी करवा दी आपके पंचायत में, लेकिन अगर जो ये हथकड़ शराब बिकेगी उसके ऊपर आप युवाओं के लिए आगे क्या टीम गठित करेंगे, उनके ऊपर कैसे निगरानी रखेंगे आप? वैसे गांव का पूरा सहयोग रहेगा, और भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं हथकड़ी नहीं निकालने दूंगा। और सिस्टम है, कहीं कानून के भी सिस्टम है, कंप्लेन करेंगे। एक दिन पुलिस प्रशासन की और आबकारी की यहाँ मीटिंग रखाएंगे, और उनके सारों के नंबर यहाँ लिखवाऊंगा, और पूरे गाँव में दे दूँगा। जहाँ कहीं भी बेचेगा तो उसकी कंप्लेन करेंगे, और विधिवत उसके खिलाफ। और उसके अलावा भी दूसरे एक्शन भी है, ग्राम पंचायत में दूसरे पावर भी है। अगर वो गलत आदमी गलत काम करेगा तो उसकी ज़मीन को भी नाप चौक कराएंगे, उसके लाइट कनेक्शन किस तरह से उसकी भी जांच कराएंगे। सही आदमी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर गलत कोई समाज में कोई काम करेगा तो उसके साथ हर तरह का एक्शन लेने के लिए मैं तैयार हूं।
5 पंचायतों के बाद छठी पंचायत आपकी शराब मुक्त होने जा रही है, क्या लगता है 5 पंचायतों में ये आपका रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी या क्या लगता है आपको? मुझे ये लग रहा है कि मेरी रिकॉर्ड तोड़ दी, क्योंकि हाँ। मैंने दूसरी पंचायतों में थोड़ा बहुत विरोधाभास भी देखा, पर मेरी पंचायत में मुझे एक भी विरोधाभास नहीं, पूरा आम जन मेरे साथ। प्रशासन का कैसा रहा सहयोग? नहीं, प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की और नियमानुसार हमारा सहयोग किया। तो ये थे पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस शराबबंदी मुहिम को आज फाइनल स्टेज से लेके आए और अभी मतदान जारी है। शाम का रिजल्ट आपको जैसे ही आएगा टीपीवी न्यूज़ के माध्यम से हमें आपको पहुंचाऊंगा। देवगढ़, राजू सिंह रावत। मिथिलांचल टाइम्स न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मंगला क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मंगलांचल टाइम्स न्यूज चैनल से जुड़े रहें।